प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। इस दिन के लिए परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की प्रशंसा करना हम लोगों के लिए एक बड़े सौभाग्य की बात हो और परमेश्वर हमारे द्वारा उसके कार्य करने के लिए हमें इस्तेमाल करे और परमेश्वर की दया हम लोगों के जीवन में बहुतायत से होने हेतु भी हम परमेश्वर की उस बातों को स्मरण करें और परमेश्वर के कार्य और प्रभु की क्रिया हमारे द्वारा परमेश्वर अपने लोगों तक पहुंचाए। इस प्रकार के अभिवचन के साथ हम आज के इस सीरीज को जो हम धार्मिकता और आज्ञा पालन इस विषय के बारे में हम आज चौथी बात को देखने पर है। पिछले दिनों में हमने हनोक के जीवन के बारे में देखा और आज हम और एक व्यक्ति जो अपने जीवन में खराई के साथ चला। मैं फिर से एक बात को दोहराने की कोशिश करूंगा कि ये लोग कुछ अच्छे वातावरण में अपने जीवन को धार्मिकता के साथ नहीं बिताए। इनका वातावरण गलत रहा, इनके अगल बगल की संगति के लोग गलत रहे, परंतु फिर भी ये परमेश्वर के वचन को थामे रहे। परमेश्वर के वचन को ना केवल थामे, परमेश्वर की धार्मिकता के साथ जिए और परमेश्वर का आज्ञा पालन की बातें उनके जीवन में सदैव सदैव हुई। इसी के चलते इनके जीवन में परमेश्वर ने एक बहुतायत की आशीष को दिया और परमेश्वर ने इनके जीवन को एक बेहतरीन आशीष के साथ आगे बढ़ाया करके हम इन बातों को समझे और इन बातों को जानने पाए। बीते दिनों में जब हमने हनोक के जीवन से कुछ बातों को सीखने की कोशिश की, आज भी उसी तरह से हम इस विषय को आगे बढ़ाते हुए एक व्यक्ति के जीवन के बारे में देख रहे हैं या एक व्यक्ति के जीवन के बारे में हम जानेंगे और कुछ बहुमूल्य बातों का अभ्यास भी हम करेंगे ताकि परमेश्वर की बातें या परमेश्वर के कार्य हमारे द्वारा प्रभु इस उत्साह हमें परमेश्वर देने पाए कि वातावरण चाहे हमारे जीवन में किसी भी तरह का क्यों ना हो या हमारे साथ रहने वाले लोग किसी भी प्रकार के क्यों ना हो या हमारे सहकर्मी किसी भी प्रकार की बातों में क्यों न फंसे हो, परंतु हमें परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए बुलाया है, हमें परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए विश्वास के समझा है या हमें परमेश्वर ने जिस कामों के प्रति आदर को दिया है, वे सारे काम हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके दिए हुए उस अनुग्रह के द्वारा पूरी करने पर है। उस पूरी अनुग्रह के द्वारा हम उस बातों को पूरी करें। उस व्यक्ति का नाम जिसने अपने जीवन में धार्मिकता की बातों को किया, उस व्यक्ति का नाम है नूह। आज हम नूह के जीवन के विषय में कुछ बातों को देखेंगे, परंतु सबसे पहले मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री, इसका 6 अध्याय और 9वां और 10वां वाक्य। उत्पत्ति का पत्री 6 अध्याय 9वां और 10वें वाक्य के ऊपर हम अध्ययन करेंगे और कुछ बातों को समझेंगे। परमेश्वर के द्वारा प्रभु के कार्य को हम आगे बढ़ाते हुए आगे की ओर चले और आगे की ओर जाए। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री, उसका 6 अध्याय 9वां और 10वें वाक्य में। उसमें ऐसे लिखा है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम इस व्यक्ति के बारे में, नूह के बारे में हम देख रहे, परंतु मैं आपको नूह के विषय में और कुछ गहराई की बातों को बताना चाहता हूं। ये नूह के जन्म से पहले ही, मेरी बातों को समझिएगा, मथुशेलह उसके पिताजी, इन्होंने इस नूह का नाम नूह रखने का कारण इस प्रकार से क्या था, मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री, उसके 5वें अध्याय, उत्पत्ति का पत्री उसके 5वें अध्याय और उसके 28वें वाक्य में। उत्पत्ति का पत्री उसके 5वें अध्याय और उसके 28।
उत्पत्ति का पत्री उसके 5वें अध्याय, उत्पत्ति का पत्री उसके 5वें अध्याय और उसके 28वें वाक्य में, 28 और 29वें वाक्य में हम इस बात को पढ़ते हैं कि इस नूह का नाम जब रखा जा रहा है उसके पिताजी के द्वारा, तो परमेश्वर की एक बड़ी योजना को उसने देखा और परमेश्वर की एक बड़ी योजना के साथ उन्होंने इस प्रकार के नाम को उसके जीवन में रखा। मेरे साथ खोलिएगा 28वां वाक्य। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तो उससे एक पुत्र जन्मा हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है इसके विषय यह लड़का हमारे काम में और हम उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। हालेलुया, हमको शांति देगा कहकर परमेश्वर के द्वारा इसको जो इसके लेमेक नामक पिता ने इसका नाम नूह रखा, इसके विषय में हम देखते हैं। क्योंकि ये जिस धरती की बातों को, जो धरती आदम और हवा के कारण जो शापित हो गई थी, आदम और हवा के कारण जिस धरती को श्रापित धरती कहा गया था, उस धरती में ये लड़का जो है हमें शांति देगा या हम लोगों को शांति की बातों को कहेगा, कहने के चलते इन्होंने इसका नाम उसके पिता ने नूह रखा। और हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा के उस अनाज्ञाकारिता के पाप की वजह से उसने इस धरती को भी एक प्रकार का श्राप दिया था और ये परमेश्वर की ओर से था कि यह धरती की सारी जो धरती जो थी एक पानी के द्वारा पूरी रीति से बह जाएगी। इसी के लिए लिखा है इस श्राप को और हमारे कामों को कठिन परिश्रम हम करते उसमें शांति देगा। इसका मतलब ये एक प्रकार की कठिन बातें जो उनके जीवन में थी या परमेश्वर के श्राप की बातें जो उनके जीवन, धरती की श्राप की बातें जो उनके जीवन में थी, ये सारी बातें जो है उनके जीवन में नूह के द्वारा या नूह जो उनको शांति देने वाला है, इस प्रकार से उसके जीवन में बात होगी और इस प्रकार से उसने ये नूह जो है उन सारे लोगों को शांति देगा। इसी के लिए उसका नाम शांति रखा, नूह रखा। इस विषय के बारे में हमें और आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर नूह के विषय में जब हमने 6 अध्याय का उत्पत्ति का 6 अध्याय का 9वां वचन अगर पढ़े तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति चलता है, परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति जो है आगे परमेश्वर की बातों को देखता। मैं आपको उसके अगल बगल के वातावरण को भी यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। उसका अगल बगल का वातावरण पूरी तरह से दूषित था, पूरी तरह से लोग भ्रष्ट हो चुके थे और फिर भी परमेश्वर ने नूह ने अपने समय के लोगों में निर्दोषता को रखा। उस समय के लोग सारे दोषी थे, सारे लोग बुरे व्यवहार करते थे, सारे लोगों के अंदर एक पाप भरी बातें थी, परंतु फिर भी नूह जिसके विषय में गवाही लिखती है कि वो धर्मी पुरुष था और वो परमेश्वर का डर मानता था और वो अपनी चाल चलन को बचाए रखा और इसीलिए परमेश्वर की उसके ऊपर दया हुई। हालेलुया। इस बातों को हमें और आपको समझ, परमेश्वर किस व्यक्ति के ऊपर दया करता है, वो धर्मी होना चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर, वो परमेश्वर का डर भय मानने वाला होना चाहिए और अपनी चाल चलन को शुद्ध रीति से बनाए रखने की भी बातें उसके जीवन में रहेगी तो परमेश्वर उसके ऊपर दया करता है। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, उसी का उत्पत्ति का पत्री उसका 6 अध्याय के 8वें वाक्य में पढ़िएगा। उत्पत्ति का पत्री 6 अध्याय 8वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया।
अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही बोल के हम इस समय देखते हैं। और इस समय हम जानते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर बनी रही। और एक वचन को पढ़िएगा, उत्पत्ति का पत्री 7वें अध्याय, उत्पत्ति का पत्री 7 अध्याय के पहले वाक्य में इस प्रकार से लिखा गया है। उसके दूसरे भाग को मैं पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति का पत्री 7वें अध्याय का दूसरा भाग, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। इस समय के लोगों में से नूह को परमेश्वर ने धर्मी पाया। इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने पहले कहा, नूह धर्मी था, परमेश्वर का डर भय मानने वाला था, और वो अपनी चाल चलन को बनाए रखा। परमेश्वर को जिस प्रकार से चाल चलन की आवश्यकता है, परमेश्वर जिस प्रकार से हमसे जो चाल चलन चाहता है, हर एक मनुष्य के साथ जिस प्रकार का चाल चलन परमेश्वर चाहता है, उसी चाल चलन को नूह जो है अपने जीवन में बनाए रखा। इस बातों को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। और इब्रानी का लेखक इस प्रकार से हमें 11 अध्याय के नए नियम में, इब्रानी का लेखक भी 11 अध्याय के 7वें वचन में हमें इस प्रकार से बताते हैं। मेरे साथ खोलिए इब्रानी का पत्री, उसके 11वें अध्याय और उसका 7वां वाक्य। इब्रानी का पत्री 11 अध्याय का 7वां वाक्य। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। इब्रानी का लेखक भी उसे एक धर्मी के रूप में देखते हैं, क्योंकि उसने ना केवल परमेश्वर की बातों को स्वीकार किया, वो परमेश्वर ने जो बातें उसको कही गई थी, जिस जहाज के विषय में परमेश्वर ने कहा था, उस जहाज के वचनों को उसने स्वीकार किया, और स्वीकार कर वो धर्मी बना बोलकर वचन बतलाती है। मैं आपको यहां पर एक बात बताता हूं कि लगातार नूह ने 120 साल तक वहां के लोगों को इस जहाज के विषय में प्रचार किया, परंतु वे लोग इस जहाज के ऊपर क्यों विश्वास नहीं करते थे, उसके कारण को मैं बताता हूं। पहली बात, ये लोगों ने कभी भी इस प्रकार का जहाज को भी नहीं देखा था। जरूर ये समुद्र के बगल में रहते थे, परंतु फिर भी उन्होंने इतना बड़ा जहाज कभी भी नहीं देखा था। दूसरी बात, उस समय तक कभी भी बारिश नहीं आई थी, इसके लिए वे इस बात को नहीं समझ पाते थे कि आकाश से बारिश इस तरह से आएगा और हम नष्ट होंगे। और तीसरी बात, इन लोगों का परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं था, इसी के लिए ये परमेश्वर की बात को स्वीकार करने के लायक नहीं थे, या परमेश्वर के बातों को स्वीकार करने के लिए नहीं थे। ये 3 मुख्य बातें उस जहाज के रूप में थी। और हम इस बात को जानते हैं कि उस जहाज में केवल 8 व्यक्ति, नूह और उसके परिवार के 8 व्यक्ति और कुछ जानवर वहां पर पहुंचे, और उनको बचाया गया। इस बातों को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए इब्रानी का लेखक इसमें लिखता है। और पतरस अपने दूसरे किताब में, मेरे साथ खोलिएगा दूसरा पतरस का किताब। पतरस अपने अनुभव में इस प्रकार से लिखता है। दूसरा पतरस 2 अध्याय के 5वें वाक्य, दूसरा पतरस 2 अध्याय 5वां वाक्य। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचाया। धर्म का प्रचारक नूह और उसके 8 व्यक्ति को बताया बोलकर पतरस अपनी किताब में लिखता है। इसका मतलब ये महाजल प्रलय लाने की परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि जब धरती की बातें भ्रष्ट होती है, जब धरती के लोग भ्रष्ट होते हैं, तो उन समय में परमेश्वर जो है अपने लोगों को बचाने के लिए या अपना प्रताप लोगों के ऊपर साबित करने के लिए परमेश्वर इस प्रकार की विपत्तियों को लाता है।
मैं आपको उस 10 आज्ञाओं की 10 पीड़ाओं की बातों को भी मैं आपको यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूं। उसमें परमेश्वर क्या साबित करना चाहता था? उस पीड़ाओं को देखकर परमेश्वर केवल यह साबित करना चाहता था कि वो केवल परमेश्वर है, जो वो चाहता है वो हर एक लोगों के जीवन में कर सकता है। इसलिए हमें और आपको ये बात को समझने की आवश्यकता है कि वो, जैसे भजन संहिता 46:10 में लिखा है, चुप रहो और जान लो मैं यहोवा परमेश्वर हूं और मुझे छोड़कर तुम्हारा कोई परमेश्वर नहीं हो सकता बोल के परमेश्वर कहते हैं। तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर अपना भुजबल को, परमेश्वर अपना प्रताप को दिखाने के लिए लोगों को इस्तेमाल करता है, या अपना प्रताप को इस्तेमाल दिखाने के लिए परमेश्वर इस प्रकार की विपत्तियों को, इस प्रकार के बड़े बड़े कार्यों को भेजता है, जिसके द्वारा लोग डरे, जिसके द्वारा लोगों के जीवन में ये बात पहुंचे कि ये सारे कार्य परमेश्वर की द्वारा हुए। परंतु उस समय भी परमेश्वर किसी एक धर्मी व्यक्ति को चुन लेता है और उस धर्मी के द्वारा परमेश्वर जो है उसके परिवार को और कुछ चुने हुए लोगों को बचाता है। इस बात में हम नूह के जीवन से देखते हैं। इस नूह के जीवन का सबसे पहली बात हम देखें कि नूह धर्मी था और वो परमेश्वर का भय मानता था और वो अपनी चाल चलन को संभाले रखता था। इसी के चलते नूह के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर की दया हुई और वो उस महाजल प्रलय से ना केवल बच पाया परंतु वो धर्मी गिना गया बोलकर हम पढ़ते हैं। इसी के लिए आज की दुनिया में हमें भी इस प्रकार का परमेश्वर के द्वारा धर्मी या निर्दोष की बातों को पाने के लिए हमें उस धार्मिकता की बातों को करना है, उस सारी बातों को पूरी करने की आवश्यकता है जो परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहता है। और इस बातों को हम समझते हैं कि नूह ने जब परमेश्वर की वाणी को सुना, उस आज्ञाकारिता में वो आया और आज्ञाकारिता के साथ अपना जीवन बिताते हुए उसने वो सारी बातों को पूरी की जिस बातों के लिए परमेश्वर ने उसको कहा था। आज हमारे और आपके जीवन में भी ये बात पूरी होने पाए कि परमेश्वर जो बातें हमसे कहता है, मैं आपको उस बातों को समझाने की चाहता हूं कि परमेश्वर इसको इस तरह से दया को दिखाया। दूसरी बात, नूह के विश्वास व परमेश्वर के चलने के कारण से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसके जीवन में धार्मिकता आई। वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा बोलकर उत्पत्ति का 6 अध्याय के 9वें वाक्य में पढ़ते हैं हम। और इसके चलते परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसके अंदर एक धार्मिकता आई। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलता है और जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलता है उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के द्वारा एक धार्मिकता आती है। इस बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है और इस बातों को भी हमें जानने की आवश्यकता है। इस नए नियम के युग में उद्धार को पाए हुए सारे विश्वासियों को परमेश्वर की सच्चाई के साथ साथ परमेश्वर के अनुग्रह को भी प्राप्त होता है, पर इस बिगड़ी हुई पीढ़ी से अलग रहकर बचे रहने की आवश्यकता है। अभी इस नए नियम के युग में, नए नियम के प्रभु यीशु मसीह के युग में हमें प्रभु यीशु मसीह को अपनाना है, प्रभु यीशु मसीह के स्वीकार करना है और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद हमें उस परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर के साथ साथ चलना है और इस बिगड़ी हुई दुनिया से अपने आप को बचाने की भी आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा उसी का 22वां उत्पत्ति का पत्री। उस समय के लोगों का वर्णन इस समय में लिखा हुआ है जब नूह इस तरह से परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर के कार्य के साथ साथ चलता था। वो इस प्रकार से आज्ञाकारिता, वो उस जमाने के सारे दुनिया के लोगों से, ना केवल अपने इस दुनिया के बिगड़ी चाल चलन से वो फिर कर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आया और भले ही उसके अगल बगल में परमेश्वर के विरोध काम करने वाले लोग क्यों ना हो,
परमेश्वर के क्रिया के विरोध काम करने वाले कितने क्यों ना लोग हो, परंतु वो परमेश्वर के लिए इस बुरे चाल चलन को उसने इस प्रकार से संभाले रखा। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री 6 अध्याय के 22वें वाक्य में। उत्पत्ति का पत्री 6 अध्याय का 22वें वाक्य में इस प्रकार परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हालेलुया। एक मैं वहां के लोगों को आपको दिखाने के लिए चाहता हूं कि वे लोग किस प्रकार से थे। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री 6 अध्याय और उसके 5वें वाक्य में मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। 6 अध्याय का 5वां वाक्य, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है। 6 वाक्य वो इस प्रकार से कहता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। हालेलुया। मनुष्य को बनाने से परमेश्वर जो है खेदित होता है, और मनुष्य की बुराई जो है यहां पर हम वर्णन करते हैं। परमेश्वर जिस इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, ये इंसानों की उस समय में बुराई बढ़ती थी, मनुष्य की दुष्टता बड़ी हो गई थी, मनुष्य की दुष्टता बढ़ गई थी। इस विषय में हम देखते हैं नूह के समय में मानव पाप की बढ़ोतरी को दर्शाने के मानव उनके पापों को दर्शाने का क्या क्या प्रकार के पाप थे। यौन संबंध के पापों को ज्यादा से ज्यादा वहां पर दर्शाया गया। नूह जिस जगह पर जहां पर रहते थे वहां पर जिसको यौन पिपासा बोल के कहते हैं। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री 6 अध्याय और उसके 2 वाक्य में इस प्रकार से आया है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। यहाँ पर कि एक यौन संबंध की बातों को उस नूह के जमाने में फैलते हुए देखते हैं। और दूसरी बात हिंसा भी जो है उस समय के लोगों के अंदर थी। उसके लिए मेरे साथ पढ़िएगा 11वां वचन, उसी का 11वां वचन। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। ना केवल पृथ्वी बिगड़ गई थी परंतु उपद्रव से भर गई थी। इसका मतलब लोगों के अंदर हिंसा की बातें ज्यादा से ज्यादा है। लोगों के अंदर दुष्टता और कुटिलता की बातों को भी हम ज्यादा से ज्यादा देखते हैं। मानव जो इस कुटिलता के साथ रहता था, अनैतिक संबंध, गंदे यौन साहित्य, इस सारी बुरी बातें जो है उस समय नूह के उस बातों में पाई जाती थी या उस नूह के जमाने में पाई जाती। इसी को रोमियो का पत्री में पौलुस लिखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा रोमियो का पत्री, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, 1:32 में, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। एक उचित यौन संबंध नहीं, गलत रीति से यौन संबंध करने की बातें, हिंसा करने की बातें, परमेश्वर को खेदित करने की बातें, दुष्टता की बातें, इन सारी बातों को जब परमेश्वर देख रहा था तो परमेश्वर ने मनुष्य की बढ़ती हुई बुराई को देखा, मनुष्य की बढ़ती हुई दुष्टता को देखा और मनुष्य के बढ़ते हुए उस दुष्ट कर्मों को देखा। इसी के लिए वचन में लिखा है मनुष्य को परमेश्वर बना के पछताया और वो खेदित हुआ बोलकर वचन को लिखता आया। हमें इस बातों को समझने के लिए कार्य करने पर परमेश्वर, इसके बारे में हम और आगे को बारे में देखेंगे। परमेश्वर जो है
जैसे 6 अध्याय का 6 वचन हम पढ़ रहे हैं, उसमें परमेश्वर पछताया बोलकर जो शब्द दिया गया है, उस विषय के बारे में मैं आपसे कुछ कहूं कि इस पछताया जो शब्द है, मनुष्य के जानबूझकर पाप व बलवा के कारण रंज का अनुभव होता है। मतलब मनुष्य जानबूझकर इस प्रकार के पापों में फंसे, जानबूझकर उन्होंने परमेश्वर के साथ बलवा किया। इसी शब्द पछताया दर्शाता है कि मनुष्य जाति के पाप में गिरने के कारण से परमेश्वर का व्यवहार जो दया और धीरज का था बदलकर न्याय का हो गया। हालेलुया। ये पछताया शब्द क्या दिखाता है? मनुष्य की कुटिलता के कारण, मनुष्य की दुष्टता के कारण और मनुष्य के ज्यादा से ज्यादा पाप में गिरने के कारण परमेश्वर जो दया का स्वभाव रखता है, परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, वो स्वभाव से हटकर परमेश्वर को बदलकर न्याय का स्वरूप धारण किया। इसी के लिए वहां के सारे लोगों के लिए परमेश्वर ने वर्षा को भेजी, महाप्रलय बारिश आया और सारे लोग नष्ट हुए। आज के इस युग में जब हम पवित्र आत्मा के युग में जीते, तो हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह एक ना केवल सहानुभूति के कार्य करने वाले हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो है जो स्वर्ग तक पहुंचने का एक दरवाजा या सीढ़ी है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं द्वार हूं और बिना मेरे स्वर्ग के पास नहीं जा सकता। और इसी के लिए हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता है कि यद्यपि परमेश्वर का अस्तित्व, गुण तथा उद्देश्य अभी भी नहीं बदले हैं। वो परमेश्वर का उद्देश्य या परमेश्वर की बातें जो कभी भी नहीं बदले थे। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, पहला शमूएल का पत्री 15:29। पहला शमूएल 15:29, उसमें इस प्रकार से आया, और जो इज़राइल का बलमूल है वह न तो झूठ बोलता और न पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं कि पछताए। इसमें परमेश्वर का एक अति स्वभाव को हम देख रहे। परमेश्वर का एक प्रकार का स्वभाव क्या है कि वो मनुष्य की तरह झूठ नहीं बोलता, वो अपनी बात को पछताते नहीं है बोलकर परमेश्वर के इस स्वभाव को हम देखते हैं। उसी को याकूब का पत्री का 1 अध्याय का 17वें वाक्य में हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिए याकूब का पत्री 1 अध्याय के 17वें वाक्य, याकूब 1:17, उसमें आया है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतिषियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आज भी उसी तरह का परमेश्वर है, परंतु उस जमाने के लोगों के लिए परमेश्वर क्यों अनुग्रहकारी से हटकर वो न्याय करने वाला या बदला लेने वाला या पलटा लेने वाला परमेश्वर बना, तो इसके पीछे का कारण यही है, मनुष्य की दुष्टता, मनुष्य के बार बार पाप करने का कारण। इसी के लिए बाइबल में इस प्रकार से शब्द आया, पछताया। क्या मनुष्य परमेश्वर अपने की हुई सृष्टि के लिए पछताएगा? हाँ, जरूर पछताएगा। उस परमेश्वर को खेदित होना, उस परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा हम दुखी करना या उस परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाने के कार्य को अगर हम करेंगे, तो वो परमेश्वर को दुख होता है। वो परमेश्वर अपने उस कार्य के लिए पछताते हैं। वो परमेश्वर अपने उस कामों के लिए भी, जिसने उस परमेश्वर के लोगों के लिए कामों को आरंभ किया था, उस सारे कामों के लिए भी परमेश्वर पछताते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। साथ ही आज भी परमेश्वर, यदि हम उसकी सहानुभूति को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर प्रभु हमारे व्यवहार, प्रभु अपने अनुभव, व्यवहार, कार्य तथा मन को उसकी इच्छा के अनुसार बदलता रहता। उसकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर जो है बदलते रहता है। इस बातों का वर्णन बाइबल में कुछ लिखित बातों को दिया गया है। मेरे साथ खोलिएगा निर्गमन का पत्री 32 अध्याय का 14वां वाक्य। निर्गमन का पत्री 32 अध्याय का 14वां वाक्य।
32:14, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उससे कहा गया था पछताए। यहां देखिए, यदि हम परमेश्वर के उस व्यक्तित्व अनुभव में आए, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के साथ हमारा जीवन को बिताए, या परमेश्वर के उस व्यवहार के अनुसार और उसकी उच्च इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन जिएंगे, तो यहां पर परमेश्वर को अपनी बातों को बदलने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हम 32वें अध्याय निर्गमन के बातों को देखते हैं कि उन इजरायली लोगों ने सोने का बछड़ा बनाया, और सोने का बछड़ा बनाने के बाद परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया और परमेश्वर उनको शीघ्रता से नष्ट करना चाहता था, और परंतु मूसा को बचाना चाहता था। परंतु मूसा जो है उनके बीच में आ गया और परमेश्वर से कहा, प्रभु अगर इनको तू मिटाएगा तो इनको मिस्र की गुलामी से निकल आने का क्या फायदा होगा। इसी के लिए परमेश्वर अपनी बातों से भी पछताते हैं। इस बातों को हम देखते हैं। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, दूसरा शमूएल का पत्री उसका 24:16, दूसरा शमूएल का पत्री उसका 24 अध्याय दूसरा शमूएल 24:16, इसमें इस प्रकार से है, परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा यह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। यहोवा का दूत उस समय अरोना नामक एक यबूसी के खलिहान के पास पहुंचा। यहां पर भी हमें इस बात को देखते हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने जिन बातों को करने के लिए नहीं कहा था, अभी दाऊद जो है इस बातों को कर रहा है। परमेश्वर ने उसको ये बात को करने के लिए नहीं कहा था कि वो लोगों को गिने, परंतु यहाँ दाऊद से एक बड़ी मूर्खता होती है। दाऊद जो है उन लोगों को गिनता है जो युद्ध करने पर है। इसी के चलते दाऊद की सबसे बड़ी मूर्खता हो गई बोलकर वचन बतलाती है। मेरे साथ खोलिएगा 24 दूसरा शमूएल 24 का 10वें वाक्य में इस प्रकार से, प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ, अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, तो अब हे यहोवा अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। जिस युद्ध को लड़ने के लिए परमेश्वर दाऊद के साथ साथ रहा, उस युद्ध में जाने के लिए दाऊद लोगों की गणना करना या लोगों को गिनना, मतलब परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास को कम होने की बात थी। इसी के चलते परमेश्वर का क्रोध या परमेश्वर का गुस्सा दाऊद के जीवन में आया और वो परमेश्वर उसको नष्ट करने की, उसकी जो जनगणना की वाले लोगों को नष्ट करने के लिए बातों को थामा। परंतु 16वें वाक्य में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखता है कि वे परमेश्वर ने जो विपत्ति दाऊद के लोगों के ऊपर डाली थी, उस विपत्तियों के लिए परमेश्वर पछताया। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में और आपके जीवन में, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके अनुभव के अनुसार, उसके कार्यों के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करने वाले बनेंगे, तो परमेश्वर अपने उस बातों से पछताता है बोलकर हम देखते हैं और हम इस बात को जानते हैं। आज हम इस बातों को समझे और इस बातों को जानने पाए कि परमेश्वर जो है, हम नूह के जीवन के बारे में देख रहे हैं कि नूह जब जीवन जी रहा था तो उसके अगल बगल के लोग उचित नहीं थे। उनका जीवन दुष्टता से भरा हुआ था, गलत यौन संबंध में पड़े थे, गलत हिंसा में पड़े थे, परंतु और उनकी दुष्टता बढ़ गई थी इस विषय में। परंतु परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए एक व्यक्ति को चुन के रखा था, वो व्यक्ति था नूह। और परमेश्वर ने किस प्रकार से, और हम परमेश्वर पछताया बोलकर जिन बातों को देख रहे थे, उसकी बातों को और कल हम अगले सत्र में हम और कुछ बातों को देखेंगे। साथ ही और कुछ बातों को नूह के जीवन से भी, जो जिसमें लिखा हुआ है कि वो निर्दोष पाया गया, इसमें हम देखते हैं। परंतु हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस जमाने के बुरे चाल चलन से अगर हम अपने जीवन को बचाते हैं,
इस बुरे संसार से हम अपने आप को अपने बचाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करता है, हमारे जीवन को बदल कर उसके जीवन के द्वारा रखता है, और वो हमको धर्मी बनाते हैं और हमें विश्वास योग्य समझते लेकर चलते। आइए हम प्रार्थना। दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। नूह उस समय में प्रभु, जब लोगों की दुष्टता बढ़ी प्रभु, लोगों का पाप बढ़ गया परमेश्वर, उस समय प्रभु नूह ने अपनी धार्मिकता, नूह ने अपनी आज्ञाकारिता का पालन किया। धार्मिकता के कारण उसने जो आज्ञा पालन किया, उसके लिए वो धर्मी ठहराया गया बोलकर वचन बतलाती है प्रभु। शायद हमारे अगल बगल में किसी भी प्रकार की अधर्म की बातें हो, अशुद्धता की बातें हो, या आपको शोकित करने वाली बातें क्यों न हो प्रभु, परंतु हमारे अंदर इस प्रकार का स्वभाव देने पाए प्रभु कि हम आपके कार्य को करने हेतु प्रभु सदैव परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य रहे, आपके लिए धार्मिकता के कार्य करे, और आज्ञा पालन का जीवन भी हमारे जीवन में मिलने पाए प्रभु। इस प्रकार से कई एक बातों को आप हमें समझाइए और सिखाइए। धन्यवाद देते प्रभु, महिमा आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।